आखिर जब ये हमला हुआ इसके बाद आखिर क्या वहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति पेजेश्कियान अमेरिका और इजराइल के निशाने पर थे, यानी कि राष्ट्रपति भवन पर ये सीधे तौर पर हमला बोला गया है अमेरिका और इजराइल की ओर से। और मेजर आशीष सर, देखिए हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, क्या अमेरिका ने इस्तेमाल इजराइल का किया है। लेकिन अब तो खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने अटैक कर दिया है ईरान पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और अपनी जो टेक्नोलॉजी उनकी सुपीरियॉरिटी है उसका सपोर्ट निश्चित रूप से इजराइल को देगा, और वही चीजें सामने आ भी रही हैं और धीरे धीरे आगे आएंगी भी। मेरा मानना है इसी तरीके से और अटैक्स अभी और होंगे, क्योंकि देखिए आजकल की जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। आप बहुत ज़्यादा जो है नुकसान कर सकते हैं बहुत कोसों मील दूर बैठ करके, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आप देख रहे हैं और इसी का रिटेलिएशन भी आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे। लेकिन इससे ये भी समझने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं रशिया का रोल है। पहले पुतिन ने कहा भी था कि अगर ईरान पे इस तरीके से दोबारा हमला होता है तो रशिया भी चुप नहीं बैठेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं रशिया भी एक टाइम तक ऑब्जर्व करेगा, हो सकता है वो भी अपनी फोर्सेस जो हैं पावर को बैलेंस करने के लिए अगर उन्होंने अपनी फ्लीट आगे बढ़ा दी तब क्या परिस्थिति बनेगी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन को लग रहा है कि उनका जो रशिया का वर्चस्व है, जो उनकी जो साख थी विश्व में, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती चली जा रही है जब तक वो चुप बैठे रहेंगे। जैसे वेनेजुएला पे हुआ तब भी उन्होंने कहा लेकिन बाद में कुछ नहीं किया, लेकिन अब ईरान पे भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो केवल इन 2 या 3 देशों पे नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे है। क्यों ना कहीं कुछ देश होंगे जो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। उसमें आप देखेंगे प्रमुखता से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज होंगी वो निश्चित रूप से ईरान के साथ खड़ी होंगी। और कई ऐसी कंट्रीज होंगी जो अमेरिका के साथ खुल के खड़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो विश्व में जो आपकी एक स्थिरता है, जो शांति है, जो ट्रेड है, जो बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं हर चीज इससे प्रभावित होने वाली है आने वाले समय में। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर जे.एस. अरोड़ा सर, जिन देशों ने ये कहा था कि हम ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, अब इस हमले के बाद आगे क्या होगा? क्या अमेरिका का स्टैंड होगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है उन देशों के साथ भी किसी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश करेगा, जिन देशों ने ये कहा कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देने वाले ईरान पर हमला करने को लेकर? देखो, जो एयर स्पेस की बात करो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये नहीं लगता कि अकेला इजराइल का काम है, और आपने बता ही दिया कि अमेरिका भी इन्वॉल्व है। बिकॉज इतनी मोबिलाइजेशन के बाद इतनी बड़ी कंट्री है, वो वहाँ पे सब कुछ एक दूसरे से मिल के होता है सारा काम। पूरी एयर स्पेस, जैसे बोला, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है आजकल की अकेला नहीं कोई भी कुछ करता है, सब मिल के होता है। और जो एयर स्पेस की आप बात बोल रहे हो, सीरिया वो तो बिल्कुल उन्होंने न्यूट्रलाइज किया हुआ, इराक न्यूट्रलाइज किया हुआ, अपने अंडर है उनके। और ये जो छोटे मोटे 3-4 देश हैं, ये तो अमेरिकन अलाइज हैं, पिट्ठू हैं उनके। ये ऊपर से बेचारे बोल रहे थे कि दिखाने के लिए ईरान को कि हम नहीं लेने दें करने देंगे। तो आप समझते हो कि अमेरिका मानेगा इनकी बात? ये इनके तो बेसिस सारे अमेरिकन, सऊदी में, दोहा में, सब जगह बेसिस हैं इनके, और वहां से ही लड़ाई होगी। ये जो बेचारे जो बोल रहे थे, ये तो जस्ट ईरान को बताने के लिए था ये भाई हमें मत मारना। तो अब ईरान का रिएक्शन आप देखिएगा, आज शाम तक, कल सवेरे तक ये वॉच करने वाला है कि कहाँ तक ये ले जाते हैं। बिकॉज जितनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं अमेरिका ने, बहुत ज़्यादा हैं, और हमें सिर्फ चिंता होनी चाहिए इकोनॉमी की। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, चुप करके बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा तेल कहाँ जा रहा है और हमें अपनी इकोनॉमी का क्या करना है। बिल्कुल। और ऐसे में मेजर आशीष सर, क्योंकि अब ये जो अभी देख रहे हैं आप, जो हमला हो गया है, इसके बाद अब क्या देखा जाए, क्या समझा जाए? क्योंकि देखिए इंतजार तो भारत को करना होगा कि आगे क्या अब और वहां पर स्थिति बनती हुई नजर आती है। लेकिन उससे पहले ये भी समझना जरूरी हो जाएगा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने दोनों एक साथ हमला किया है, चलिए मैं रुकती हूँ यहाँ पर, आपके पास पहुंचूंगी। बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, जहां इजरायली फोर्स ने खामनई को टारगेट किया है। खामनई को टारगेट किया गया है। तेहरान में खामनई के दफ्तर के पास भी मिसाइलें दागी गई है। एक तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान तो दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर खामनई को भी टारगेट पर रखा गया। कई कर्मचारियों के मारे जाने की खबर। सुप्रीम लीडर खामनई तेहरान में इस वक्त मौजूद नहीं है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर पहले ही कहा जा रहा था कि अमेरिका के निशाने पर सुप्रीम लीडर खामनई है और उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए कुछ भी अमेरिका करेगा। लेकिन सीधे तौर पर
अभी इस वक्त जो हमला हुआ है, दो बड़ी बातें। एक, राष्ट्रपति पेजेश्कियान के भवन पर हमला किया गया, राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि खामनेई भी निशाने पर थे। और मेजर आशीष सर, पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी तरीके से खामनेई को सत्ता से बेदखल करना है, और बहुत बड़ी जानकारी कि निशाने पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर खामनेई। देखिए, अमेरिका जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है जो भी करता है। आप देख लीजिए, जब इराक पे हमला किया था आज से कई दशक पहले, तो उन्होंने कहा था सद्दाम हुसैन ने जो है वो केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स बना रखे हैं और हम केवल उनको समाप्त करना चाहते हैं, जो कि बाद में पता चला कि कुछ भी ऐसा था ही नहीं वहां पे। और उन्होंने जो है एक तरीके से अपनी लोगों को वहां सरकार में बैठा दिया और वहां के जो तेल था उस पे अपना जो है फायदा, जो राइट्स थे वहां पे ऑयलिंग के, वो अमेरिकन कंपनीज को मिल जाते हैं। यही चीज वेनेजुएला के साथ आपने देखा कि भाई उनके प्रेसिडेंट को हटाना हमारा मकसद था, तो जबकि उनका कोई उसमें वो नहीं था। वो वेनेजुएला का जो तेल था अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता था अपने लिए। अब वही चीज आप इराक में भी देख रहे हैं कि सिर्फ एक नाम लिया जा रहा है कि जो वहां के लीडर्स हैं उनको हटाना हमारा मकसद है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको केवल इराक पे अपना एक उस पे कब्जा, एक तरीके का इनडायरेक्ट कब्जा जिसे हम कहते हैं, वो करना है। और कहीं ना कहीं वही आप देख रहे हैं इस तरीके से आने वाले भविष्य में। और अमेरिका पहले भी कई ऐसे छोटे देशों पे हमला करता रहा है कई जगह पे ऐसे, तो वो वही चीज आप देख रहे हैं उनका इस चीज से कोई। जबकि आज देखा जाए तो विश्व शांति के लिए आज सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका ही है। तो क्या वो शांति की बात कर रहे हैं? सब जगह जो प्रॉब्लम हो रही है, जो ये केओस हो रहा है वर्ल्ड में, ये तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की देन है। इससे इसके लोगों के बगैर तो ये सब जगह शांति ही थी, इन्हीं लोगों की वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ पीस की बातें करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से जो तरीके से स्थिति अब खराब होती हुई मिडिल ईस्ट में भी नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदार इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जरूर होंगे। लेकिन ब्रिगेडियर जे.एस. अरोड़ा सर, क्या सीधे तौर पर यह माना जाए कि अमेरिका का मकसद ये है कि खामनेई को खत्म करना है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? यानी कि ईरान पर पूरी तरीके से अमेरिका इस वक्त कंट्रोल करना चाहता है। देखिए, अमेरिका पिछले 50 साल से कोशिश कर रहा है कि ये जो रेजीम है इसको हम बदली करें, पर किसी समाव ये उनसे हो नहीं पाया। और ये अब एक कोशिश है जिसमें कि बिल्कुल